नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल मेट्रो रेल के लिए बोगदा पुल से करोन तक 100 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। भोपाल में मेट्रो रेल लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। जहां एक तरफ सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद तेज हो गई, वहीं करोन से एम्स के बीच भी मेट्रो की ऑरेंज लाइन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। बैरसिया रोड स्थित करोन चौराहे पर ऑरेंज लाइन के पिलर तेजी से खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अब बोगदा पुल ऐशबाग से कृषि उपज मंडी करोन तक मेट्रो लाइन बिछाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सप्लीमेंट्री परीक्षा के साथ इंटरनल भी होंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अगले सप्ताह से स्नातक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं रखी हैं। साथ ही विद्यार्थियों को इंटरनल भी देने होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें कॉलेजेस को पूरक परीक्षा संपन्न होते ही विद्यार्थियों की इंटरनल करवाई जानी है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के पैनल भी बना दिए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की जिला कार्यकारिणी में दिख रही पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण की झलक। भाजपा ने जनवरी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के 7 माह बाद अब जिला कार्यकारिणी की घोषणा शुरू कर दी। अब तक घोषित 16 जिलों की कार्यकारिणी में महिलाओं को 25 से 33% स्थान दिया गया। SC, ST, OBC वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस तरह जिला कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण सिद्धांत की झलक देखने को मिल रही है। IIT इंदौर ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई दवा तकनीक की विकसित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के इलाज के लिए एक नई दवा तकनीक विकसित की। ये तकनीक एस्पेरेजिनेज का नया इंजीनियर्ड वर्जन बताया गया है। दवा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के इलाज पर केंद्रित है। ये बीमारी खून का एक गंभीर कैंसर है जो अक्सर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। ALL का इलाज फिलहाल एस्पेरेजिनेज नामक दवा से किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि मौजूदा दवाओं के उपयोग से मरीजों को कई गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में 40-40 हजार रुपए में बिक रहे स्क्रैप सर्टिफिकेट दूसरे राज्यों के वेंडर कर रहे स्कैम। कंडम और समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को ऑफ रोड करने को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव करने की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को नए वाहन खरीदते समय पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 25 के बजाय 50% की छूट मिलेगी। इस फैसले का फायदा उठाने के लिए आसपास के राज्यों के वेंडर सक्रिय हो गए हैं। सीएम मोहन यादव की चेतावनी, मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। साथ ही खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया और उसका भी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के विषय में ये धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। प्रदेश में लव जिहाद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब अक्टूबर में आएगी 29वीं किस्त। भाई दूज के बाद 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार का खजाना बहनों के लिए भरा हुआ है। दीपावली के भाई दूज के बाद हर माह 1500 रुपए देंगे। हमारी सरकार अपना वचन पूरा करेगी। धीरे धीरे लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए प्रति माह कर देंगे। अगले 3 साल में 2028 तक 3000 रुपए बहनों के खाते में भेजने का लक्ष्य है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है 112 पदों पर भर्ती। 30 सितंबर तक करें आवेदन, जानिए डिटेल्स। सेल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राउरकेला स्टील प्लांट, इस्पात जनरल हॉस्पिटल के लिए 112 पदों पर भर्ती निकाली। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट igh.sailrsp.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई। सेबी ने बदले IPO से जुड़े ये नियम। पंजीकरण एवं निवेश की प्रक्रिया को बनाया जाएगा अब और आसान। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर हो सकती है। बता दें कि बाजार नियामक सेबी ने अब विदेशी निवेशकों के लिए अनुपालन को और सरल बनाने के लिए कुछ नए नियम जोड़े हैं। सेबी ने हाल ही में IPO से जुड़े नियम बनाए हैं। सेबी का लक्ष्य कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकरण एवं निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना है। दरअसल इसके लिए एक नया एकल खिड़की ढांचा स्वागत FI पेश करने का निर्णय लिया गया है। कमलनाथ ने सरकार से की किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में येलो मोजेक रोग के कारण सोयाबीन की फसल को हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस रोग के कारण सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर सूख रही है और फलियां काली पड़ रही हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।